जैसे ही धुंधली की बहन का बेटा हुआ, रात ही रात में उस पुत्र को लाया गया, धुंधली को दिया गया, बदले में कुछ धन भी लिया गया। और सवेरे सवेरे उसने एक घोषणा करा दी कि बधाई हो महाराज, बेटे का जन्म हुआ। और ब्राह्मण देवता की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी गोद में बालक को लेकर इतना प्रसन्न हुए पंडित जी महाराज, इन्होंने अपने खजाने को लौटा दिया, इतनी बधाई बांट दी। थोड़ा ही समय बीता था कि तब तक एक खुशखबरी और मिली कि घर के जो आंगन में गाय है ना, वो भी गर्भवती हो गई है। वो इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा तो अब भाग्य खुल गया। लेकिन सब गांव वाले अचंबा करने लगे, सब सोच रहे थे कि गाय को बछड़ा या बछिया होगी। लेकिन जब हुआ तो बालक ही हुआ। पूरा शरीर मानवों की तरह, पूरा एक बना बनाया बेटा गाय को हो गया। अब तो गांव वाले इतने प्रसन्न हो गए, वाह, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कहां तो इनके बेटा नहीं हो रहा था और अब तो इनके गायों के भी बेटा हो रहे हैं। बड़े प्रसन्न, दुगनी खुशी हो गई। और इनका नामकरण जब रखा गया, किया गया, तो गाय को जो पुत्र हुआ उसका सारा शरीर मानवों की तरह था और कान थे गाय की तरह, इसलिए इनका नाम हुआ गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की। और दूसरा, जिनको अपना पुत्र समझते थे, उसका नाम रख दिया परमात्मा देव। लेकिन धुंधली नाराज हो गई, वाह, बेटा मेरा और नाम तुम्हारा, इतना 9 महीने से कष्ट मैं सहन कर रही हूं और नाम की बारी आई तो अपने से मिलता जुलता नाम रख दिया। भगवान तो तुम ही बता दो क्या चाहती हो। कह दिया, मैं ये चाहती हूं कि दुनिया वालों को पता चल जाए ये धुंधली का बेटा है, इसलिए ऐसा नाम बताओ जिसमें मेरा भी नाम छुपा हो। बेचारे ब्राह्मण देवता ने पत्र का जो पत्रा था उसे खूब पलट पलट कर देखा, लेकिन कहीं भी धुंधली से मिला जुला नाम था ही नहीं। धुंधली ने कह दिया, मैं पहले ही पता था तुम नहीं बता पाओगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। तो तरुणी प्रभुता की है, घर में उसी की चलती थी। सो नाम था परमात्मा देव, तो परमात्मा देव तो किसी ने नहीं कहा, सब इसको धुंधकारी कहते। दोनों बालक संग में बड़े, संग में पढ़े, सारा काम साथ में ही हो रहा है। संग में ही पढ़ाई करते हैं दोनों, संग में ही खाते हैं, संग में ही खेलते हैं, लेकिन संस्कार दोनों के बदल गए। गौकर्ण जी बड़े होकर बड़े विद्वान, बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी बने, लेकिन धुंधकारी बड़े होकर, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बड़े होकर अच्छी क्वालिटी का दुष्ट बना। प्रेम से बोलो राधे राधे। खल भी है लेकिन उसमें भी एक पोस्ट और बड़ी हुई है, महाखल, माने बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छे स्तर का, बहुत बड़ा दुष्ट बना। और इतना बड़ा दुष्ट है कि लोगों को परेशान करने में इसको आनंद आता है। लोगों के घर में चोरी करना, दूसरों का सामान चुरा लेना, दूसरों को परेशान करना, कोई अंधा मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। ऐसा स्वभाव था इस धुंधकारी का कि कोई अंधा अगर रास्ता पूछे ना तो उसके घर सही रास्ता न बताते हुए हाथ पकड़कर सीधे कुएं के पाट पर ले जाकर खड़ा कर देता। लो बाबा जी तुम्हारा घर आ गया। अब बताओ कुएं में गिरेगा तो क्या होगा। लेकिन इसको बड़ा आनंद आता था, लोगों को कष्ट हो बड़ा आनंद मिलने लगा। राक्षस की तरह इसकी प्रवृत्ति हो गई, घर घर से शिकायतें आने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे बड़े दुखी हुए, ऐसे संतान से तो नहीं होता तो अच्छा था। देखो ये पहले भी रो रहे थे और ये अब भी रो रहे हैं। पहले रो रहे थे बेटे के लिए और अब भी रो रहे बेटे के लिए। जिसके भाग्य में रोना ही लिखा है, चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन वो रोता ही रहेगा। गौकर्ण जी ने आकर अपने पिताजी आत्मदेव को समझाया, संसार में कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, ये सारे झूठे मोह माया के बंधन हैं। इसलिए पिताजी आप तो जाइए, भगवान का भजन करिए, इन सारे झंझटों से आप दूर हो जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए तपस्या करने के लिए और पिता के जाते ही इसकी जो शरारतें थी और बढ़ गई। अब तो ये वैश्या का संग करने लगा। एक वैश्या ने इससे कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो
तो अपने माँ के गले में जो सोने का हार पड़ा हुआ उस हार को मेरे पास लाओगे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो। ये गया अपनी माँ के पास, जबरदस्ती करने लगा, माँ से हार छीनने लगा। माँ ने जब मना किया तो चूल्हे से लकड़ी निकाली जलती हुई, और उस जलती हुई लकड़ी से माँ की पिटाई लगा। इतना मारा अपनी माँ को कि मार मार के अधमरा कर दिया। बेचारी माँ भी क्या करती, उसने सोचा कि ये मेरा बेटा इतना दुष्ट हो गया है, अब जीने से क्या होगा, पतिदेव तो है नहीं, ऐसे जीने से मर जाना ही ठीक है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उस बालक के लिए जो इन्होंने इतना झूठ बोला था, इतना प्रपंच रचा हुआ था, आज उसी बालक ने ऐसी हालत कर दी। तो आज शर्म के मारे किसी को बता सकती नहीं थी, तो आज इसने कुएं में छलांग मारी और इसने अपने प्राण दे दिए, खुदकुशी कर ली। पिताजी भी गए, माँ भी गई, और जो भैया था गौकर्ण, वो संतों का संग करने वाला सत्संगी था, तो कभी मंदिरों पर रहता था, कभी तीर्थों में रहता था, घर खाली था। उसने सोचा कि अब इतनी दूर दूर कौन जाएगा, तो अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया। अब बताओ, एक की डिमांड करना इतना मुश्किल, तो 5 की पूर्ति कौन करेगा। कभी कोई डिमांड करती, कभी कोई कुछ डिमांड करती है। लोगों के यहां इसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार इन 5 वेश्याओं के मन में विचार आया कि ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ा जाए, और कहीं राजा ने पूछा, लाठियां मारी, डंडे मारे, और पूछा जाएगा कि कहां है सारा माल, तो हमारा ही नाम लेगा कि हमने चुरा चुरा कर इन 5 को दिया था। तो ये खुद तो मरेगा ही, संग में हमें भी ले डूबेगा। इसलिए हमको एक काम करना है। क्या? यही करना है कि आज रात में जितना भी सोना चांदी लेकर आवे, पूरे को अपने कब्जे में करो, और इसको रात में गला घोंट कर, इसको मार कर, उसी के घर में दफना कर, चुपचाप रात में निकल चल। बाजारू स्त्री कौन किसकी होती। तो आज उन वैश्याओं ने ऐसा काम किया कि तैयार खड़ी थी, एक रस्सी ले आई, एक ने चारपाई बिछा दी, पूरी योजना पहले से बना ली। जैसे ही रात में चोरी करके लाया बहुत सारे सोने चांदी के जेवर, और जाकर अपने वैश्याओं, अपने जो वैश्याएं थी घर में, उन सबको बांटने लगा। तब तक एक आई, कह दिया महाराज विश्राम की अवस्था में लेट जाओ ना, बैठे काय को, थक गए होगे, चोरी करके आए। हाँ हाँ लेट जाता हूं। एक पैर दबाने का बहाना करने लगी, एक हाथ दबाने का बहाना करने लगी। तब तक दौड़ कर आई एक, और उसने रस्सी से पहले तो हाथ बांधे, फिर पांव बांधे, फिर पूरा शरीर बांध दिया। अब एक वैश्या आकर गला दबाने लगी। लेकिन ये तो आप लोगों ने बहुत पहले से ही देखा होगा, जो दुष्ट व्यक्ति होता है बड़ी आसानी से मरेगा नहीं। खूब प्रयास किया गला दबाने का, लेकिन मरा नहीं। अब तो 5 वैश्याएं घबरा गई कि इसका मरना अब जरूरी है, क्योंकि कहीं इसका मरना ना हुआ तो हम 5 को मार देगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तब तक एक वैश्या कहने लगी ऐसे नहीं मरेगा। तो इसने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा था, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो चूल्हे में गई, लकड़ियां तो नहीं मिली, लेकिन गरम गरम कोयले मिल गए। कह दिया इसी से काम चला। गरम गरम कोयले भर कर लाई थाली में, और ये चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, जाने दो। इसका गला पकड़कर जबरदस्ती मुंह खोला, और उसके मुख में गरम गरम कोयले भर दिए। हाँ, जब उधार मांगोगे तो भैया ब्याज के सहित चुकाना पड़ेगा ना। तो जितना बुरा किया था उससे भी ज्यादा बुरा, ब्याज के सहित बुरा हुआ। ऐसा आखिरी समय कितना कष्ट हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइए। उसके मुख में ही गरम गरम कोयले भर दिए गए। तड़पता हुआ, सिसकता हुआ बेचारा, जब उसके प्राण निकले, उसी घर में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया। पूरा माल समेटकर 5 वैश्याएं चली गईं कहीं दूसरे शहर। भैया जब लौटकर आया तो घर में देखा कि बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मेरा भाई न जाने कहां चला गया। बहुत इंतजार किया, अपना 15 दिन इंतजार करते रहे, महीना भर इंतजार किया, लेकिन भैया लौट कर नहीं आया। तो गांव वालों ने सलाह दे दी। गांव वालों ने कह दिया हमें तो लगता है कि तुम्हारा भाई का झगड़ा उन वैश्याओं से हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं उन वैश्याओं ने तेरे भाई को मरवा दिया हो। लेकिन अब कोई बात नहीं, था तो दुष्ट, बुरा नहीं मानना। महाराज गौकर्ण जी, आप ब्राह्मण देवता हो, लेकिन आपका भाई बड़ा दुष्ट था, वो मर गया तो अच्छा ही रहा। गांव वालों को तो खुशी हुई,
लेकिन भाई को बड़ा दुख हुआ। भैया चाहे जैसा भी हो, लेकिन भाई को तो दुख होगा ही। अपने भाई की अंतिम क्रिया तो नहीं करा पाया, लेकिन मेरे भाई की कहीं अधोगति ना हो जाए, इसके लिए गया में जाकर पिंडदान किया। गया तीर्थ नाम सुना है ना आपने? बोध गया बिहार में पड़ता है। वहां की मान्यता है कि हम अपने किसी पूर्वज की अंतिम क्रिया ठीक तरह से ना कर पाए हों, या कभी कभी ऐसा आभास हो जाए कि हमारे कोई पूर्वज ऐसे हों जिनका अभी सही ढंग से अंतिम क्रिया न करवा पाई हो, या उनका उद्धार अभी ना हुआ हो, या अभी उनकी आत्मा भटक रही हो, वो परेशान हो किसी योनि में, तो ऐसा नियम है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि उनके नाम से बोध गया में जाकर पूजा पाठ विधान कराने से उनकी आत्मा की शांति को प्राप्त होते, शांत हो जाती उनकी आत्मा। गौकर्ण जी ने भी वही किया, लेकिन इसकी आत्मा को शांति ना मिली। ये पूरा विधान कराने के बाद गया से लौटकर जब आए, और आज ही महाराज को घेर लिया इसने प्रेत बनकर। रात्रि में सो रहे थे और ये हवा में उड़ता हुआ प्रेत बनकर बड़ा भयंकर रूप में आया। कभी तो भैंसा बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, बहुत सारे इसने रूप बनाए। गौकर्ण जी महाराज समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा है, हमसे कुछ कहना चाहती है। तो महाराज अपनी अंजुली में, इसको अंजुली कहते हैं, इसमें पानी भरा, चुल्लू कहते हैं अपनी भाषा में, हम लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, इसको हमारे संस्कृत भाषा में अंजुली कहा जाता है। अंजुली में पानी भरा और जो ही मंत्र पढ़कर छींटा मार दिया, उस प्रेत में बोलने की ताकत आ गई। पूछा कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? तो तुरंत ही कहा कि भैया आप मुझे नहीं जानते। पहले तो प्रेत जी भरकर रोया, इतना रोया, इतना रोया, रोने की वजह से बोल ना पा रहा। पूछा गया कि कौन हो तुम, तो रोते रोते कह दिया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामत स्वकीयेने वदोस्सेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी तनामत, मेरा नाम धुंधकारी है, भैया मुझे पहचान लो। अचंबा हुआ कि मैं अभी अभी तो तुम्हारी अंतिम क्रिया के विधान कराकर आया हूं बोध गया में जाकर, और फिर भी तुम्हारी आत्मा को शांति न मिली। रोते हुए कह दिया भैया मैंने पाप ही इतने किए हैं, चाहे कितना भी पूजा विधान कराओ मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल सकती। और दूसरा कारण यह भी है कि हमारे कुल का कोई व्यक्ति होगा तभी तो शांति मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने कथा में सुन लिया, आप लोग बताओ क्या गौकर्ण और धुंधकारी दोनों आपस में सगे भाई हैं? नहीं है। धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा है और गौकर्ण गाय के बेटा है। दूर दूर तक इनका खून का रिश्ता नहीं है, केवल कहने को भाई हैं बस। इसलिए कितनी भी बार, चाहे 100 बार भी जाकर विधान कराओगे, उद्धार होने वाला नहीं है। अब तो गौकर्ण जी महाराज को चिंता हुई कि फिर मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। भैया आप कल आना, मैं आपके लिए कल कोई उपाय जरूर खोज कर बताऊंगा। दूसरे दिन, उस दिन तो प्रेत शांत हो गया, लेकिन अगले दिन सवेरे सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और भगवान भास्कर से पूछा महाराज मेरे भाई को शांति कैसे मिलेगी, वो प्रेत बन चुका है। तब भगवान सूर्य ने कहा इस संसार में केवल एक ही साधन है, वो भागवत की कथा। भागवत की कथा को सुनकर तुम्हारा जो भाई प्रेत बन गया है उस प्रेत योनि से वो छूट सकता है। और वर्णन आया है इसी महात्म्य की कथा में, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा का भी नाश करने वाली भागवत की कथा है। इसलिए तुम अपने भैया को कथा सुनवा दो। ब्राह्मण तो थे ही, सुंदर व्यासपीठ बनाई और सबको खबर दी कि हम भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। अब फ्री में भागवत की कथा सुनने को मिल रही हो, खर्चा कुछ हो नहीं रहा, तो कौन छोड़ देगा। भैया सब अपने अपने घर से कथा सुनने के लिए आ गए। लेकिन जिसके लिए कथा कराई जा रही है वो भी आया, और तो सब आए अपने अपने शरीर को लेकर। लेकिन जिसके पास शरीर ही नहीं है वो कैसे आएगा? वो हवा के रूप में आया, प्रेत बनकर। अब प्रेत बैठने के लिए जगह खोज रहा है, कहां बैठो। अब जहां भी प्रेत बैठे
उसको कोई ना कोई शरीर तो चाहिए। और बताओ किसी के सिर पर जाकर बैठ जाए तो फिर वो ना बैठे, प्रेत किसी के ऊपर बैठ जाए फिर वो बैठता, फिर तो उछलता है वो। तो प्रेत को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्या करे? वहीं पर प्राकृतिक रूप से एक हरा बांस लगा हुआ था 7 गांठ का, सप्त ग्रंथि थी उसमें, उसी बांस में जाकर प्रवेश कर गया और 7 दिन उसी बांस में बैठकर कथा सुनी। और जब कथा पूर्ण हो गई उस बांस को फाड़कर और वो प्रेत आत्मा वो प्रेत की योनि को छोड़कर सुंदर सामने पुरुष बनकर प्रकट हो गया और भगवान के दिव्य विमान आए, उस विमान में बैठकर सीधे भगवान के धाम के ले गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ये भागवत की कथा हम सबको सुनना चाहिए। आप विचार कर लीजिए, वो प्रेत जो था वो तो मरने के बाद कथा सुनकर अपना उद्धार करता है, हम लोग तो फिर भी जीवित हैं, जो काम हम कर सकते हैं वो प्रेत नहीं कर सकता। इसलिए जिस भावना से प्रेत ने कथा सुनी थी उसी भावना से हम लोग भी कथा सुने। ये भागवत कथा जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, इसके सानिध्य में हम जैसे भाव से आएंगे हमारी सारी भावनाएं पूरी होंगी।